तो वेलकम, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख करंट अफेयर्स की। तो आज हो गई है 27 अप्रैल और इस कक्षा के पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम पे। तो दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं समय बिना व्यतीत किए। सरकार की सिलेंडर सब्सिडी योजना बहुत चर्चा में है और लगातार इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इसी क्रम में अब इसका नाम बदल गया है। पहले इसको मुख्यमंत्री सिलेंडर सब्सिडी योजना कहा गया था, लेकिन अब इसका नाम जो है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी सिलेंडर सब्सिडी योजना कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में 2 प्रकार के पात्र लोगों को जो है 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। ये कौन कौन है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पंजीकृत लोग और बीपीएल कार्ड धारक। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की योजना है, उसके अंतर्गत जो भी पंजीकृत है उनको, और बीपीएल कार्ड धारक को जो भी अतिरिक्त राशि है 500 रुपए के अतिरिक्त, वो सारी की सारी एज ए सब्सिडी ट्रांसफर की जा रही है जन आधार से लिंक अकाउंट में। तो मान लीजिए अगर 1150 रुपए का सिलेंडर वर्तमान में मिल रहा है तो 500 रुपए छोड़ करके शेष जो राशि है वो सारी की सारी उनको सब्सिडी के रूप में दी जा रही है। इंदिरा गांधी जी के नाम पर अब इसको कर दिया गया है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थानी खिलाड़ी हैं जिनको जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि जयपुर में स्थित है उसके द्वारा विद्या वारिधि की मानद उपाधि दी गई है। ठीक है, तो कई बार सम्मान पूर्वक जो है इस तरह की उपाधियां विश्वविद्यालय देते हैं और ये दी गई है अपूर्वी चंदेला जी को। अपूर्वी चंदेला देश की दूसरी निशानेबाजी की कॉमनवेल्थ स्वर्ण पदक विजेता है और इन्हें ये विद्या वारिधि की उपाधि राज्यपाल के द्वारा दी गई। अपूर्वी ने 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता और ये दूसरा निशानेबाजी स्वर्ण पदक था हमारा, इसलिए उनको 2016 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 2018 के कॉमनवेल्थ खेलों में हालांकि वे कांस्य पदक जीतकर ही उन्हें संतोष करना पड़ा। एशियन गेम्स में भी वे ब्रॉन्ज मेडल विनर रही हैं। चलिए अगला प्रश्न जाने उससे पहले आरएस जंक्शन की जो ये करंट अफेयर्स की कक्षा आप देख रहे हैं इन्हीं को मैं पीडीएफ में आपको अवेलेबल कराता हूं। तो आरएस जंक्शन ऐप पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट प्लस टेस्ट सीरीज दोनों ही आपको वहां पर अवेलेबल है एक ही कोर्स में। ठीक है, तो आप ना केवल पीडीएफ से लर्न करें बल्कि उसके बाद में टेस्ट दे करके अपनी जो तैयारी है उसको आप जांच भी सकते हैं। बार बार कितनी बार आप उसमें टेस्ट दे सकते हैं। सारे के सारे प्रश्नों को वहाँ टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में दिया जाता है, तो ये आपके लिए डबल बेनिफिशियल है। आप आज ही हमारी एप्लीकेशन से जाकर के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इकोनॉमिक रिव्यू पर भी हमारा कोर्स चल रहा है जिसका भी लाभ आप ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफी समय हो गया है, 2015 से ही हम इसको लगातार मना रहे हैं, जब पहली बार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। इस साल क्या है कि इस योग दिवस से पहले 100वें दिन, 75वें दिन और 50वें दिन के अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 100 और 75 दिन के कार्यक्रम हो चुके हैं और अब 50 दिन पूर्व का जो 2 मई का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है वो राजस्थान में होगा। कहाँ? जयपुर में। तो जयपुर का ही एक कॉलेज है जिसका नाम है भवानी निकेतन। तो भवानी निकेतन कॉलेज परिसर में 2 मई को 20,000 से भी ज्यादा लोग मिलकर के और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं। 100 दिन का कार्यक्रम तालकटोरा में और 75 दिवस का कार्यक्रम डिब्रूगढ़ आसाम में किया गया था और 21 जून को मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और केवल 90 दिवस के भीतर ये मंजूरी मिलने से कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो कि संयुक्त राष्ट्र से पारित किया गया तो वो सबसे कम दिवस का प्रस्ताव इसको माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जिले में राजस्थान धरोहर संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो राजस्थान के ही जयपुर में अब ये संग्रहालय बनाया जा रहा है। दरअसल बड़ी चौपड़ पर स्थित जो पुरानी विधानसभा थी हवा महल के पास में, उसी को जो है अब एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। 1952 में जब हमारे यहाँ पर पहली विधानसभा बनी और उसकी बैठक हुई तो वो बैठक विधानसभा भवन नहीं होने की वजह से बड़ी चौपड़ के सवाई मानसिंह टाउन हॉल की पुरानी इमारत में शुरू किया गया था। ये इमारत आपके हवा महल के बिल्कुल जुड़वा है। ठीक है, और इसी इमारत में 3 मंजिला इस इमारत में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद 176 सदस्यों ने प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी की अगुवाई में शपथ ली थी और मोहनलाल सुखाड़िया ने काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। बाद में यही जो है वर्तमान जो हमारी विधानसभा है वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था।
तो 3 मंजिल के इस भवन में हड़प्पा संस्कृति से लेकर आधुनिक राजस्थान के विकास की झलक जो है दिखाई जाएगी। आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण जो है वो इसकी कार्यकारी एजेंसी के रूप में इसे डेवलप कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर बात करें अंतरिक्ष की, तो हाल ही में एक देश की निजी कंपनी आई स्पेस इंक ने चंद्रयान का जो है अपना एक चंद्रयान मिशन भेजा था और उसका जो लैंडर था वो विफल हो गया है। सबसे मुश्किल होता है किसी भी दूसरे ग्रह में पृथ्वी से बैठे बैठे यहाँ से उसकी लैंडिंग करवाना, और जापान का जो कंपनी है उसके द्वारा ये प्रयास किया गया था, लेकिन ये अब विफल हो गया है। भारत भी चंद्रयान 2 के रूप में विफल हो चुका है जब हमारा विक्रम लैंडर फेल हो गया था। हालांकि चंद्रयान 3 हम जो भेजेंगे इस साल, तो उम्मीद है कि हम निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो आई स्पेस इंक कंपनी का नाम है, जापान की कंपनी है और फ्लोरिडा के कैप कैनरेवल से इसको पिछले साल दिसंबर 2022 में भेजा गया था। अमेरिका, सोवियत संघ और चीन, ये 3 देश जिन्होंने अब तक सफल लैंडिंग की है। भारत और इजराइल इसमें असफल हो चुके हैं। निम्न में से आईआईटी कौन सा एक आईआईटी है जिसका शून्य नामक जो दल है उसने अमेरिका के अंदर आयोजित एक प्रतियोगिता जिसका नाम है सौर ऊर्जा डेकाथलॉन प्रतियोगिता, उसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों हमारा आईआईटी मुंबई जो है उसकी टीम है शून्य दल, उसने ये डेवलप किया था। दरअसल ये एक प्रतियोगिता थी जिसके अंतर्गत टिकाऊ भवनों के निर्माण के लिए डिजाइन तैयार करने का काम नए छात्रों को दिया गया था। शहरों में आप जानते हैं लगातार हीट आइलैंड के रूप में शहर विकसित हो रहे हैं जहां पर तापमान काफी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ऊर्जा का संरक्षण और इसके साथ साथ अनुकूलित भवन बनाए जाएं, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 14 किलोवाट पीवी सौर पीवी संयंत्र के माध्यम से भवन के वातावरण को नियंत्रित करने का काम इनकी ये डिजाइन करेगी और इसी को ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। तो आईआईटी मुंबई का नाम आप याद जरूर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएसआर गतिविधियों की। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत हमारे यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसमें जो प्राइवेट कंपनीज है वो जनता से जुड़े, समाज से जुड़े बहुत से कार्य करती है अपनी तरफ से। और एक ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन नामक कंपनी द्वारा हाल ही में भारत की एक कंपनी को इसी कार्य के लिए ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार दिया गया है। कंपनी का नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी ने जो है अमेरिका में आयोजित मियामी के ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड समारोह में ये पुरस्कार जीता है। पुरस्कार उड़ीसा में कालाहांडी जिले में किए गए वाटरशेड प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी और बेहतर फसल प्रबंधन के कार्यों के लिए दिया गया है। दरअसल आजीविका सुधार के लिए उन्होंने पावर ग्रिड के सहयोग से यह सीएसआर कार्य आयोजित किया गया था। 60 महीने की इस किसान केंद्रित परियोजना में उस क्षेत्र में जल संरक्षण, सामुदायिक भागीदारी और फसलों के बेहतर प्रबंधन जैसे कार्य किए गए थे और इसीलिए इनको अमेरिका में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड समारोह में ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। बंदरगाह, जलमार्ग और तट, इनके लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना हाल ही में की गई आईआईटी मद्रास में। तो आईआईटी मद्रास का एक डिस्कवरी सेंटर है थायूर में और वहीं पर आईआईटी मद्रास के तत्वाधान में ये स्थापित किया गया है। क्यों किया गया है? ताकि जो हमारे बंदरगाह, जलमार्ग और तट जो है उनके विकास के लिए टेक्निकली ये हमको मदद अवेलेबल करा पाए और बंदरगाह और शिपिंग से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उनका समाधान देने में अभिनव उत्पादों का विकास कर सके। तो उसी लिए आईआईटी मद्रास में इस कैंप की स्थापना, इस केंद्र की स्थापना की गई है। तो ये भी प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में मैंने आपके आज के करंट अफेयर पूरे करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। आपके लाइक और शेयर इस चीज़ को दर्शाते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।